कोशिश कर। चलो जी, हेलो हेलो, देख वॉइस ही आ रही है। हेलो, वॉइस ही आ रही है। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बेटा हम लोगों ने दो चीज पढ़ ली थी। एक पढ़ा था आपका नॉर्मल सॉरी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस, और एक पढ़ा था बेटा हम लोगों ने क्या, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है, सब लोग वॉइस भी चेक करते रहना बेटा, ठीक है। आप लोग को ऑन रखना, वॉइस चलती रहेगी। चलिए, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए सबसे पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कहां होता है? अप्लाई इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर अप्लाई होता है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर ये अप्लाई किया जाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर, राइट। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अगर आपको समझना है तो एक कर्व के थ्रू हम इसको समझते हैं। एक कर्व है, ये जो कर्व होता है, ये कर्व लीजिए आप, इस तरह से कोई कर्व बनाइए, तो ये जो कर्व होता है दैट शो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पे वैल्यू शो करते हैं z से, z इक्वल टू 0 होती है, और इस z0 पर मीन, मोड और मीडियन तीनों बराबर होते हैं। जहां पे z एक इंटीजर होता है, अगर z की वैल्यू 0 हो तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मोड, मीडियन और मीन तीनों बराबर होते हैं, राइट। अब यहां पे इसके पॉइंट चलते हैं। ये जो इस साइड होता है, ये जो चलता है मीन प्लस एच डी, यहां होता है मीन प्लस 2 एच डी, मीन प्लस 3 एच डी। सेम यहां से मूव करता है तो मीन माइनस एच डी, मीन माइनस 2 एच डी और मीन माइनस 3 एच डी। इस तरह से कर्व होता है। देखा जाए तो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के कवर करता है इसका पूरा एरिया। यहां से यहां तक पूरा एरिया होता है मीन प्लस माइनस 3 एच डी के बराबर, मीन प्लस 3 एच डी के बराबर। अब यहां पे जो पॉइंट होते हैं, इसके ये पॉइंट होते हैं, इन्हें कहा जाता है पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। एक ये पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन, ठीक है। ये जो दोनों पॉइंट होते हैं, ये पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन कहलाते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन, मतलब जहां से कर्व मूव हो रहा है। पेपर में बहुत आता है पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन की बारी, बहुत ज्यादा आता है पेपर में। कभी आप कहोगी नहीं आता, बेटा आ जाता है, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन के बारे में बहुत ज्यादा आता है, ठीक। कोई दिक्कत? श्योर। अब पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन के बाद हम लोग समझते हैं आगे इसकी प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ता है बेटा? इसकी प्रॉपर्टीज। तो लिखिए इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, सभी बच्चे इसकी प्रॉपर्टीज लिखिए, लिखिए इसकी प्रॉपर्टीज। कल से मैं 1 तारीख से, तो कल से मैं आपकी क्लास जूम पे लेना शुरू करूंगा।
रात को एडिशनल क्वेश्चन और कराऊंगा आपको प्रैक्टिस, यहां तो हो रही है, उसके अलावा और क्वेश्चंस भी आपको मैं कराऊंगा। नहीं, जूम पे साफ साफ लिखेगा, मैंने चिंता तो पैड वैड सब है मेरे पास लिखने वाला, सब कुछ जैसे लिख रहा है वैसे ही नजर आएगा आपको। मेरा जूम वैसा नहीं है, मतलब जैसे लिख रहा है ना आप स्क्रीन ऐसी दिखेगी आपको, बिल्कुल एकदम क्लियरिटी, जैसे लाइव क्लास दे रहे हैं आप बैठ के सामने हमने। चलिए बहुत बढ़िया है। चलो जी, अब सबसे पहले कह रहा है प्रॉपर्टी ऑफ द कर्व। लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ द कर्व। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है? प्रॉपर्टीज ऑफ कर्व। इस कर्व की क्या प्रॉपर्टीज? वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, पेपर में आता है। आप कहोगे बाद में सर आ गया, आपने बताया था ये क्वेश्चन और मैंने मैनी टाइम बता चुका है। एक होता है क्यूडी। क्यूडी क्या होता है? क्वार्टाइल डाइवेशन। रेशियो एमडी। एमडी क्या होता है? रेशियो एसडी। इनके बीच में एक रिलेशनशिप होता है 10:12:15। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका स्टैट्स में भी काम आता है। कई बार आप स्कैनर करोगे स्टैट्स का तो वहां भी क्वेश्चन आता है। क्यूडी, एमडी और एसडी का रिलेशन होता है कि 10, 12 और 15। एक इसको कैसे एग्जाम में आएगा, इसका एग्जाम्पल कराते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इफ क्यूडी, मान लीजिए कुछ भी ले लीजिए, क्यूडी कितना ले लूं बताइए? 5 लेता हूं। फाइंड एमडी, आपको एमडी निकालना है। तो बेटा आपको एक रिलेशन क्यूडी और एमडी में नजर आ रहा है, यहां पे आ रहा है रिलेशन बेटा। तो क्यूडी और एमडी का जो रिलेशन नजर आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसके अंदर क्यूडी और एमडी का रिलेशन क्या है? कितना है? 10/12, राइट। अब क्यूडी कितना है? 5, तो क्यूडी के आप 5 रख दीजिए। एमडी आपको निकालने को कहेगा तो इजीली आप निकाल सकते हैं। एमडी कितना आ जाएगा? 60/10, दैट इज 6। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है, 1 नंबर का। क्यों छोड़ेंगे? क्या भाई थ्योरेटिकल क्यों छोड़ेंगे? जो चीज आसान है वो तो कर लो भाई। चैप्टर कभी टफ नहीं होता। टफ क्या होता है? उसके अंदर का एक आध कॉन्सेप्ट टफ होता है। बच्चा ना पूरा चैप्टर छोड़ देता है। अरे मेरे भाई रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, चैप्टर कभी टफ नहीं होता। उसके कॉन्सेप्ट में 1-2 कॉन्सेप्ट जो आसान है वो तो कर लो, जो डिफिकल्ट चल छोड़ दो। अगर आपने प्लान बनाया है तो डिफिकल्ट छोड़ो, आसान चीज तो करके जाओ। क्या पता आपकी किस्मत बहुत अच्छी हो, आसान चीज एग्जाम में आ जाए, बाद में अफसोस होगा कि आसान भी कर गया तो वही छूट गया। चलिए, तो पहली प्रॉपर्टी समझ में आए। चलिए अगला इसमें निकालना पड़ता है Q1। Q1 को कहते हैं क्वार्टाइल 1। क्या कहते हैं इसको? क्वार्टाइल 1। याद करो ये इसमें था। यहां पे Q1 क्या होता है? तो यहां पे Q1 होता है म्यू माइनस 0.675 SD। या इस म्यून का मतलब अगर आप समझो तो मीन भी ले सकते हो, इसको मीन भी ले सकते हो। Q2 क्या होता है बेटा? इसको म्यू प्लस 0.675 SD। मतलब पेपर में आपसे पूछ सकता है कि Q1 निकालिए, Q2 निकालिए, तो आपको SD दे देगा, मीन दे देगा, Q1 और Q2 की वैल्यू निकालने को कह सकता है। वो Q1 और Q2 की वैल्यू निकालने को कह सकता है। बात समझ में आ रही है बेटा? क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 2 की वैल्यू निकालने को कैसे है बेटा? है Q1 सॉरी Q1 Q2 Q3 सॉरी Q1 और Q3 की बात कर रहा है। क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 की बात कर रहा है। हाँ जी, हो गया? अरे हो गया। उसके बाद आता है बेटा क्या? उसके बाद हेलो हेलो हेलो, कोई दिक्कत बेटा आप लोगों को यहां तक? चलो, उसके बाद हम लोग बात करते हैं बेटा कि सर इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? जहां से कर्व मूव करता है। तो बताइए पहला पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मैंने क्या बताया था आपको, फटाफट बताइए। फर्स्ट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या था? मीन प्लस एसडी।
मीन प्लस एस डी, और दूसरा क्या था, तो पहला होता है मीन प्लस एस डी और दूसरा क्या होता है मीन माइनस एस डी। ये दोनों कहलाते हैं पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करेंगे आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन की बात करेंगे, राइट। आगे बढ़े या नहीं, चलिए। अब किताब के क्वेश्चन सर कैसे आते हैं जरा एक बार बता दो हमें, क्योंकि हम बहुत डरते हैं इस चैप्टर से, दिल में डर बैठा हुआ इससे बड़ा। काहे भागू, काहे डरते हो? सेट बी निकालिए आप लोग, ये सेट बी के क्वेश्चन। चलिए इधर देखिए, पहला जो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कराने जा रहा हूं आपको। सब लोग आराम से देखिएगा, कोनो जल्दी नहीं है, आराम आराम से कीजिएगा। सेट बी का क्या कह रहा है वो, 2 क्वार्टाइल्स, हमारे पास 2 क्वार्टाइल्स है Q1 और Q2, तो क्वार्टाइल्स होते हैं Q1, तो Q1 दिया हुआ है 14.6, Q3 दिया हुआ है, बड़ा वाला बड़ा ही होता है। व्हाट इज SD, आपको SD निकालना है, तो आपको पता है Q1 का फॉर्मूला क्या था सर, म्यू माइनस 0.675 SD, इसका क्या था म्यू, कितनी वैल्यू है म्यू की बेटा, पता ही नहीं है, 0.675 SD भी नहीं पता, ये बराबर किसके 14.6, फिर म्यू प्लस 0.675 SD कितनी है 25.4। मुझे SD चाहिए तो मैं इसका करता हूं, ये कैंसिल कर देता हूं, कट गया, ये माइनस माइनस जुड़ गए, कितना आया बताओ 6.5 को जोड़ लो, कितना आया 1.35 SD, और ये कितना बचा बेटा घटा के 10.8, इससे कट गया तो SD कितना आ गया 10.8 डिवाइड बाय 1.35, कितना आया है 8, तो हमारा जो SD आ गया 8 आ गया, ऑप्शन नंबर डी। याद आ गया होगा, कराए थे हम लोगों ने क्वेश्चन। देखिए आपको काफी चैप्टर के स्कैनर करा दिए गए हैं, अब हर तो नहीं लेकिन लगभग काफी करा दिए। क्या होता है, बच्चे ना अपनी अपनी चॉइस के चैप्टर्स बोलते हैं, कोई बोलता है ये करा दो, कोई बोलता है ये करा दो। भाई साहब हर बच्चे की चॉइस अलग होती है, हर बच्चे का माइंड अलग होता है, और 18 चैप्टर रिवाइज करना आसान बात कोई ना है। आपको लगता है कि 18 चैप्टर, और मैथ के कॉन्सेप्ट है ना जिसमें हर क्वेश्चन तो अलग होता है। और मैंने जब कराया था आपको तो एक एक बार में 4-4 बार कराया था क्वेश्चन, टाइम वैल्यू मनी कितनी बार कराया आपको, साथ में स्कैनर कराता गया जिससे कि आपका होता रहे। चलिए आपका जो टेस्ट है मैथ्स का फुल टेस्ट, जिसके आंसर साथ में उसी डे मिल जाएंगे, 10 तारीख को बताया था मैंने आपको, 10 को होगा और एक टेस्ट और होगा, बस 2 ही टेस्ट। एनफ है, आप कितने दोगे, कुछ पढ़ना भी तो होता ना भाई, टेस्ट के चक्कर में फिर पढ़ नहीं पाते सारा, लास्ट टाइम में तो बच्चा पढ़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है बेटा, एमडी कितना है 16। अगर सर एमडी 16 है, आपको निकालना है क्या है क्यूडी। तो अभी मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन कराया था, क्यूडी और एमडी का रिलेशन क्या था, क्यूडी रेशियो एमडी क्या था 10:12, यही था। तो क्यूडी बटे में एमडी,
कितना 10/12। तो QD निकालना है मुझे। MD कितना दिया हुआ है 16। तो क्या मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं? तो क्या आएगा QD बराबर 160/12। बताइए कितना है 13.3। मतलब ऑप्शन नंबर बी के नियर अप है। ऑप्शन नंबर बी। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। अनुज भाई, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, हो गया। चलिए जी, आगे बढ़ जाए या नहीं? चलिए, पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 20। इफ द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, आगे वर्ड इन्फ्लेक्शन वाला वर्ड क्या होता है बताइए? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या बताया था मैंने अभी आपको? बोलिए। मीन माइनस SD और मीन प्लस SD, ये बताए थे। ये पॉइंट और इन्फ्लेक्शन कितना है? 40 और 60। तो माइनस वाला छोटा होता है 40, बड़ा है 60। आपको क्या निकालना है? तो MD के लिए पहले SD निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे रिलेशन पता है MD और SD का। तो इनको सॉल्व करिए। कट टू माइनस 2SD इक्वल टू SD इक्वल टू 10 आ गया। हो गया 10। अब आपको SD और MD का रिलेशन पता है, क्या था? QD रेशियो MD रेशियो SD के तरह 10, 12, 15। याद आ रहा है? तो MD अपॉन SD कितना हो गया? 12/15। ठीक है भाई? तो भैया बताइए 12/15 MD कितना है? MD निकालना है, नहीं पता। SD कितना है? 10। तो बताइए MD कितना आ गया? 120/15 कितना है? 8। हाँ भाई, कितना आया? 8 ही तो आ रहा है सर। ऑप्शन में तो 8 है ही नहीं, ऑप्शन गलत है। ठीक है, जब कभी पॉइंट ऑन इन्फ्लेक्शन दिया हो, आपको मीन माइनस SD, मीन प्लस SD से करना है, फिर वो कैंसिल आउट करके आपने SD निकालना है। फिर आपके क्वेश्चन पता है QD, MD और SD का, उससे आपको निकाल देना है MD। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। पक्का? दिल लगा के पढ़ो, दिल लगा के, दिमाग लगा के नहीं, दिल से पढ़ो। दिमाग से तो कहीं और होते हो आप। फिजिकली भी क्लास में होना चाहिए, मेंटली भी क्लास में होना चाहिए, तभी चीजें होती हैं समझ में आने लायक। और अब तो वो दिमाग पे चलता है ना कि डिफिकल्ट चीज भी आसान लगने लगती है। इस टाइम में चीजें जल्दी समझ में आती है, क्योंकि ऑप्शन नहीं होता ना देर तक रुकने का। अगला, इफ द QD कितना दिया हुआ है सर? QD है 4.05। क्या निकालना है? अरे सर अभी तो कराया था आपने क्वेश्चन ये वाला, क्या था? QD रेशियो MD कितना था? 10/12। तो 4.50 MD मुझे नहीं पता, तो मैं आराम से कर सकता हूं MD को। MD कितना हो जाएगा बताओ तो? 4.8।
तो नियर आप किसके, याद रखना दोस्तों, एक ही चीज कहूंगा, डिफिकल्ट नहीं है, हम नहीं पढ़ते। लॉ का भी यही हाल होता है, ये लॉ डिफिकल्ट कोई ना है, बट लिख नहीं पाते हो आप लोग। आदर्श कहता मुझे लिखने में तो दिक्कत है बस। चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, फर्स्ट क्वार्टर मतलब Q1 कितना है 13.25, MD कितना है, MD अबाउट मीडियन 8, आपको निकालना है मोड। सर मोड तो आपने पढ़ाया नहीं, अरे मैंने बोला नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो मीन होता है वही हमारा मोड। तो अगर मैं मीन निकाल दूं तो मीन के लिए मुझे एसडी चाहिए, मुझे क्या चाहिए एसडी, क्योंकि Q1 का फॉर्मूला क्या होता है, मीन माइनस 0.65 एसडी। अगर मेरे पास एसडी आ जाए तो एसडी यहां रख दूंगा, Q1 दिया हुआ है तो मेरा मीन आ जाएगा। तो अब एसडी कैसे निकालूंगा, एमडी दिया हुआ है, आपको पता है एमडी और एसडी का रिलेशन, एमडी और क्या था रिलेशन, एमडी रिलेशन एसडी क्या था 12:15, तो एमडी अपॉन एसडी 12/15। तो मेरे भाई बताओ एमडी अगर 8 है तो एसडी कितना होगा बताओ। सर एसडी हो जाएगा 120/12, दैट इज एसडी 10 हो जाएगा। अब एसडी यहां रख दो, Q1 यहां रख दो, आंसर आ जाएगा। तो Q1 कितना है 13.25 इक्वल टू मीन मुझे नहीं पता 0.675, एसडी कितना है 10, तो ये जुड़ जाएगा 13.25 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो कितना है बेटा, और जोड़ो 6.75, मीन कितना आ गया 20 आ गया। तो बेसिक क्वेश्चन तो मैंने सारे करा दिए आपको। अब आते हैं इक्वेशन वाले क्वेश्चन। किसके आते हैं बेटा, इक्वेशन वाले क्वेश्चन, फिर ग्राफ वाले आएंगे, बस खत्म नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कल तो बड़ी भयंकर बारिश पड़ गई है, लेकिन थोड़ी देर पड़ी बस। यही था तू, ये क्या हुआ, मैं सर बारिश आने वाली है, आज तो नहीं है बारिश का मौसम, लेकिन तो भी गर्मी थोड़ी कम है क्योंकि हवा चल रही है। अरे पढ़ने के लिए वैसे मौसम कौन सा, नाम बताओ उस मौसम का। सर पढ़ने के लिए है सर, देखो पढ़ने के लिए ना कोई मौसम नहीं है हमारे। चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते, चलिए आगे चलो, टाइम शॉर्ट है ना बेटा। अगला कॉन्सेप्ट अब आता है इक्वेशन बेस्ड। किस पे आता है, इक्वेशन बेस्ड। तो आपको मैं इक्वेशन बताता हूं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन क्या होती है। लिखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टेशन ऑफ क्या लिखा आप लोगों ने, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन।
एक मिनट बेटा वेट करो, अभी एक मिनट, जस्ट वेट। डरना नहीं है क्वेश्चन देख करके, कोई भी बच्चा डरेगा नहीं। हाँ जी, क्या होती है लिखो बेटा इक्वेशन। इसकी इक्वेशन क्या होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की? 1 बाय क्या होती है बताओ? 1 बाय एस डी, रूट में कितना 2 पाई, ई की पावर माइनस एक्स माइनस म्यू, पता नहीं बात का होल स्क्वायर अपॉन में एस डी स्क्वायर। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है बेटा, ये इक्वेशन ये हमेशा याद रखनी है आपको। और क्वेश्चन देखने में टफ लग रहा है इसका, ये करने में सबसे आसान है, मैं आपको बता दूं। सबसे आसान है भाई ये करने में। क्या लिखा हमने? 1 अपॉन एस डी, रूट में 2 पाई, ई की पावर माइनस एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन में एस डी स्क्वायर, 2 एस डी स्क्वायर। ठीक है, ये आपको याद रखनी है बेटा। हाँ, ये क्वेश्चन के बाद जो क्वेश्चन वो टफ होते हैं मानता हूं, अगर ज्यादा दिमाग ना तो छोड़ सकते हो, लेकिन फिलहाल ट्राई करना, क्या पता इजी आ जाए। चलो जी आगे बढ़े। अब क्वेश्चन कैसे आएगा है? चलिए जी, सेट बी का देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। बताइए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है? स्टैट्स में पढ़ा था, बता क्या होता है? एस डी अपॉन, यही तो था। तो मुझे एस डी चाहिए और क्या चाहिए? मीन चाहिए। अब मेरी को इस इक्वेशन से मीन और एस डी निकालना। मेरी इक्वेशन थी क्या थी? 1 बाय एस डी 2 पाई ई की पावर माइनस एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर 2 एस डी स्क्वायर। ठीक है, अब कंपेयर कर बेटा ध्यान से, यहां पे 10 लिखा और यहां पे क्या लिखा है? u। सब कुछ सेम है ना? देख बेटा यहां पे 10 लिखा है और यहां पे u लिखा है, तो मीन कितना हो गया तेरा? 10, यही मीन होता है। अब देख यहां पे 4 लिखा है, यहां पे 2 पाई है, यहां भी 2 पाई है, तो ये एस डी कितना हो गया? 4 हो गया बस। अब यहां पुट कर दे, एस डी कितना है? 4, मीन कितना है? 10 इंटू 100, दैट इज 40। तो केवल हमारे दिल का डर है, डर कि हम क्या कर पाएंगे। कुछ नहीं, बहुत कुछ कर लोगे यार, तुम उखाड़ लोगे, बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन वही बात, मन का डर चल रहा है तो क्या करें। एक बात याद रखना, हर चैप्टर में हर चीज टफ नहीं होती, कुछ ही चीज टफ होती है। अगर 10 नंबर का चैप्टर है तो 2 नंबर का टफ होगा, 8 का सही होता है वो। लेकिन मन के अंदर जो डर बिठा देना हम लोगों ने, वो छोड़ दो वो छोड़ दो, तो बेटा बहुत दिक्कत है उससे। चलो मैथ में तो छोड़ के भी चलेगा, कुछ कोई दिक्कत नहीं, 2-4 चैप्टर। लॉ में मत छोड़ देना, सच्चाई कह रहा हूं कि लॉ में लिखोगे 80 का तो 60 नहीं मिलेंगे, मैथ में 80 कर दो 60 तो मिल जाएगी आराम से। तो क्या 80 मिल सकते मैथ में? तो सही तो सही, अंग्रेजी बचाएगी। चलो अगला क्वेश्चन, BCR 17 क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज
फर्स्ट क्वार्टाइल क्या होता है, क्या होता है, म्यू माइनस 0.675। तो एसडी और मीन चाहिए मुझे। अब मेरे पास ये इक्वेशन दी हुई है, इसका कंपेयर 1/SD 2 पाई अपॉन में 2SD स्क्वायर, यही भाई। तो कंपेयर का मीन कितना हो गया सर? मीन तो मुझे दिख रहा है 10। सर एसडी में लफड़ा है क्योंकि यार कुछ भी नहीं है, तो कोई बात नहीं सर। ये 72 लिखा है ना यहाँ पे, तो 2SD स्क्वायर किसके बराबर है ना भाई? ये देखो 72, एसडी स्क्वायर कितना हो गया 72, 36, एसडी कितना हो गया? तो बस अब मीन कितना था 10 माइनस 0.6756, बताओ कितना है? कितना है बताओ? ऑप्शन सी, मतलब कितना? 5.95। ठीक है, तो इक्वेशन भी खत्म। अब बात किसकी आती है? ग्राफ की। सर ग्राफ वाले क्वेश्चन की बात आती है, ग्राफ की बात की जाए, करी जाए। अरे बोलो ग्राफ की बात की जाए। चलो जी ग्राफ की बात की जाए। अब ग्राफ को और समझना जरूरी है। इसके लिए आपको एक रूल्स पता होना चाहिए जिसे कहते हैं इंपेरिकल रूल्स। क्या कहते हैं बताओ? इंपेरिकल रूल्स क्या होते थे, याद है किसी को? नहीं याद है, चलो कोई बात नहीं, मैं लिखता हूं। इसके लिए आपको इंपेरिकल्स रूल पता होना चाहिए। लिखिए इंपेरिकल्स रूल्स। आपको एक कर्व बनाना, पहले समझाने के लिए बना रहा हूं। यहां पे z क्या होता है? 0 होता है। z क्या होता है? 0 होता है। ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, पता ही आपको। पहले होता है मीन प्लस एसडी, मीन माइनस एसडी। दूसरा पार्ट मीन प्लस 2SD। फिर तीसरा पार्ट मीन माइनस 3SD। मीन प्लस एसडी, 2SD माइनस 2SD, मीन माइनस 3SD। ठीक है भाई। अब एक बात समझो कि सर इसमें एक एरिया कवर करना होता है। तो जो पहला यहां से यहां तक दिख रहा है एरिया, मैं अभी आपको मार्क करके दिखाता हूं। ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया दिख रहा है ना आपको? ये बीच में छोड़ दिया खाली। ये जो एरिया होता है ये कितना होता है? पहले एसडी से लेके दूसरे एसडी तक, मतलब जो एरिया है कहां से? मीन प्लस माइनस एसडी, ये कितना कवर करता है पता आपको? 68.27%। तो पहला जो अप टू फर्स्ट एसडी तक जो एरिया कवर करता है कितना? 68.2। दूसरा क्या था? अगर मीन प्लस माइनस 2SD तक कितना एरिया कवर करेगा? ये यहां से लेके यहां तक का एरिया, ये पूरा एरिया। ये बाहर निकल गया, ये नहीं लेना है, केवल 2SD तक। अब ये तो मिट गया, 22 ग्राफ ही मिट गया। तो ये जो एरिया यहां से आता है, ये एरिया, ये एरिया कितना कवर करता है बताओ? 95.45%। अब ये पूरे एरिया की बात करो, अगर ये पूरा जो एरिया यहां से यहां तक का, थर्ड एसडी तक का, ये पूरा नीचे तक का पूरा एरिया, ये पूरा एरिया कितना है? थर्ड एसडी तक का, ये कितना एरिया कवर करता है? ये एरिया कवर करता है आपका मीन प्लस माइनस 3SD बराबर कितना? 99.73%।
तो कई बार एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है कितना एरिया कवर करता है आपका ये, कितना एरिया कवर करता है आपका ये। ठीक है, आ रही है बात समझ बेटा? चलिए अब आगे बढ़े, करें। अब एक एरिया पे क्वेश्चंस में करा रहा हूं, एक एग्जांपल्स, फिर आपको करिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं लगभग आपको पूरा चैप्टर कवर कराता हूं। मैं एक क्वेश्चन नहीं कराता, बहुत सारे क्वेश्चन कराता हूं आपको। रिवीजन भी ऐसा कराता हूं कि सब चैप्टर कवर हो जाए आपका। चलिए तो अब एक क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, जिससे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। कह रहा है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी नॉर्मल वेरिएंट। मतलब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है नॉर्मल वेरिएंट की। तो पहले कैसे निकालेंगे? पहला पॉइंट लिख लीजिए, ग्रेटर देन, मतलब 1.9 से आपका एरिया बढ़ा हुआ है। दूसरा निकालना है लेस देन -1.65। ठीक है। तीसरा निकालना है आपको बिटवीन, कि 1.25 एंड 2.75 के बीच में एरिया निकालना है। मतलब बेसिकली एरिया पूछ रहा है आपसे वो। और गिवन क्या है आपको? गिवन है आपको Z5 की वैल्यू कितनी गिवन है? 1.9 की वैल्यू गिवन है आपको 0.3621। Z5 की वैल्यू गिवन है 1.6 की वैल्यू गिवन है, मतलब ये ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हो इसको। इसकी वैल्यू गिवन है कितनी? 0.505। ये पेपर में दिया होता है, टेंशन नोट पेपर में दिया होता है। 5Z लिख सकते हो इसको, उल्टा उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं। 5Z भी लिख सकते हो आप इसको, 5Z। ये कितना गिवन है? 1.25 की वैल्यू गिवन है। कितनी गिवन है? 0.3944। और 5Z किसकी वैल्यू गिवन है? 2.75 की वैल्यू कितनी गिवन है? ये क्वेश्चन में गिवन होगी, बस ये क्वेश्चन में गिवन होगी, राइट। सर इतना बड़ा नहीं आएगा, मैंने बहुत सारे केस लिए आपको, आएगा एक ही पॉइंट। पहला क्या कह रहा है? हाँ भाई 1.9 पॉजिटिव में नेगेटिव में? पॉजिटिव में। नेगेटिव में पॉजिटिव में? अरे पॉजिटिव में ना, आप प्लीज ध्यान दीजिएगा। तो आपको एक ग्राफ बनाना है, छोटा सा ग्राफ बनाना है, समझने के लिए। अगर मैं कहता हूं, अगर मैं आपसे कहता हूं कि यहां पे Z0 है, अब कह रहा है कितने? 1.9 से बड़ा, तो 1.9 इस साइड होगा इस साइड होगा? बताओ भाई, यहीं कहीं होगा 1.9। Z 1.95 यहां ही होगा। मुझे इधर वाला एरिया निकालना है। आपको पता होना चाहिए, मैं बता देता हूं, नहीं पता तो यहां से लेकर के यहां तक का जो एरिया कितना होता है? 0.5 कितना होता है? और यहां से यहां तक का एरिया भी कितना है? अब वो कह रहा है कि 1.95 का कुछ एरिया गिवन है मुझे, ये वाला यहां से लेके यहां तक का एरिया गिवन है मुझे। कितना गिवन है वो? क्वेश्चन लिखवाया तो मैंने भी 0.3621 ये गिवन है एरिया मुझे। लेकिन मुझे तो चाहिए इधर वाला एरिया। जब आपको पता है ये टोटल एरिया 0.5 है और यहां से लेके यहां तक एरिया ये है, तो इसमें इसको क्या कर दो? माइनस। तो 0.5 में से ये माइनस कर दो, 0.3621, 0. बस ये आंसर आ गया, क्या दिक्कत थी?
ये आंसर आ गया। क्या होता है ना, बच्चा जो है बड़ी मेहनत करता है लेकिन लास्ट टाइम में वो घबरा जाता है। उसको ना घबराहट होती है, आती हुई चीजें वो भूल जाता है। जो आपके साथ हो रहा होगा आजकल, आप अपना टाइम टेबल मैनेज नहीं कर पा रहे होगे। एक सब्जेक्ट पढ़ते हो तो दूसरा लगता हो छूट गया, दूसरा पढ़ते हो तो तीसरा छूट गया, ऐसी फीलिंग आती होगी। आदर्श भाई आती है फीलिंग? अच्छा, या तो आ रहा है या तो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। ऐसा होता है ना, जो सब्जेक्ट आपका वीक होता है ना, आप उस पर ज्यादा ध्यान देने लगते हो। चलिए आ गया, आगे बढ़े। अब दूसरा क्या कह रहा था, दूसरा पॉइंट कौन सा निकालना है? लेस देन, तो z तो 0 यहां पे रहेगा। क्या कह रहा है? लेस देन, तो माइनस में ना, तो माइनस में 1.65। तो इससे छोटा एरिया कौन सा होगा? यही होगा भाई, यही तो होगा। अब यहां भी कितना होता है? 0.5। तो क्या करेंगे, 0.5 में से माइनस कर देंगे वाला एरिया। ये कितना एरिया गिवन है बताओ? 1.65 का 0.4505। ये लेस कर दो बस, कितना एरिया आ गया? 0.0495। आई थिंक कुछ खास डिफिकल्ट नहीं है, बस माइंड के सेट होने पे कि हमें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अगला क्या बनाना बेटा बताओ? किसके बीच में? 1.25 ये रहा, और इसके बीच में। तो ये वाला एरिया चाहिए मुझे भाई, ये वाला सुंदर वाला एरिया चाहिए, ये सुंदर सा एरिया चाहिए। तो ये कैसे निकालूंगा भाई? सर यहां से लेके यहां तक का एरिया पता होना चाहिए मुझे। कितना एरिया दिया हुआ यहां से यहां तक का बताओ? 2.75 तक एरिया कितना दिया हुआ है? कितना? 0.4970। यहां से यहां तक का एरिया दिया हुआ है ये। उसमें से अगर मैं ये वाला एरिया माइनस कर दूं 1.25 का, ये कितना दिया हुआ है? 3944। बस आंसर आ जाएगा मेरा ये। बोलो कितना आया? अरे मुझे तो केवल ये एरिया चाहिए ना बेटा, तो यहां से टोटल में से केवल मैं ये वाला घटा तो ये वाला एरिया बचेगा। कितना बचा? 10/6। बस है बेटा। ये बताओ बेटा, इसे पूछा क्या? ये बताओ कार्तिक बेटा, ये बताओ z अगर मेरा यहां पे 0 है तो 1.25 पॉजिटिव है नेगेटिव है? तो यहीं कहीं आएगा। फिर कितना है? तो वो यहां पे आएगा। मुझे किसके बीच का एरिया चाहिए? यही एरिया चाहिए ना भाई। अब ध्यान से समझना बेटा, अगर मैं किसी तरह से ये पूरी वैल्यू निकाल लूं, पूरा एरिया यहां से लेके यहां तक का एरिया, उसमें से अगर मैं ये वाला पोर्शन घटा दूं तो यही तो बचेगा। तो यहां से लेके यहां तक का एरिया 2.75 होता है। उसकी वैल्यू कितनी दी है देखो क्वेश्चन में? 0.970। उसमें से ये वाला एरिया, तो यहां से यहां तक का एरिया भी दिया हुआ क्वेश्चन में, कितना गिवन है? 3942। बस कितना आया? 0.10। ठीक है। अब इसके अंदर जो अगला टॉपिक बचता है, छोटा सा टॉपिक है, वो भी करा देता हूं मैं आपको। वो आता है कंबाइंड मीन का। क्या आता है? कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन कंबाइंड मीन क्या होता है पता है आपको ये बात? अरे मान लो अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कंबाइंड मीन निकालना हो तो जो पहला मीन है उसको और जो दूसरा मीन है उसको जोड़ लो, बस आगे कंबाइंड मीन। दोनों मीन को जोड़ो, दैट इज कंबाइंड मीन। कंबाइंड एसडी क्या होता है? पहले एसडी का स्क्वायर करो,
फिर दूसरे एच डी का स्क्वायर करो और दूसरा क्या निकाल दो, रूट, दैट इज कंबाइंड एच डी। पहले एच डी का स्क्वायर प्लस दूसरे एच डी का स्क्वायर, दोनों का रूट निकाल दो, दैट इज कंबाइंड एच डी। दैट इज कंबाइंड एच डी। ठीक है, अब करें क्वेश्चन इसका। हाँ भाई कितना है, देखो ये एक्स वाई टू इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएबल, मीन कितना दिया हुआ एक्स का 10, इसका कितना दिया है 12, तो कंबाइंड मीन कितना होना चाहिए 22 होना चाहिए। चलो कंबाइंड मीन तो 22 आ गया। एच डी पहले का कितना है 3, दूसरे का एच डी 4, तो क्या होगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, दैट इज 5। तो बताओ कौन से में कंबाइंड एच डी 5 आ रहा है, सी ऑप्शन आ गया। ठीक है जी, नई बात समझ में आई। इट्स नॉट ए वेरी डिफिकल्ट, इट्स सो इजी, बट खोपड़ी को यूज करने का है। तो आपको हम लोगों ने कंबाइंड एसडी बताया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बताया, पॉइजन बताया। देखिए और आपका ये भी चैप्टर रिवाइज हो गया, आपका ये भी चैप्टर आपका रिवाइज हो गया, क्योंकि इस चैप्टर में भी क्या था कि आपको रिवीजन करना था, बस एक बार ओवरव्यू चाहिए था। और आपको क्वेश्चन भी करा दिए मैंने सारे, लगभग सारे क्वेश्चन कराए, 80% क्वेश्चन सॉल्व करवाए मैंने आपको। तो जैसे चैप्टर का था वैसे ही कराया आपको पूरा। अब आपके पास अब जो मैं रिवाइज कराऊंगा यूट्यूब पे वो तो टाइम वैल्यू मनी कराऊंगा, क्योंकि बहुत दिनों से रिवीजन नहीं हुआ, उसका भी एक ओवरव्यू हो जाएगा और जिन बच्चों ने नहीं किया होगा उसको फायदा हो जाएगा। उसका एनपीपी बॉन्ड वगैरह सारे रिवाइज करा दूंगा, आपको भी याद आ जाएगा कि हाँ भाई ऐसा होता था, तो आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। और 18 नंबर का चैप्टर वो, और जो जूम पे क्लास दूंगा उस पर कुछ और करा दूंगा, मतलब उस पर कुछ होगा, तो आपका दोनों बेनिफिट हो जाएंगे। यहां चलता रहेगा ये चैप्टर, वहां पे चलता कुछ और, तो आपका और रिवाइज होता रहेगा। उसके बाद कुछ जो डिमांड कहोगे वो करा देंगे। फिलहाल टाइम वैल्यू मनी की बहुत डिमांड है, क्योंकि और भी बच्चे आउटसाइडर भी करना चाहते हैं, क्योंकि ये तो सब कह लेकिन टाइम वैल्यू की जो टेक्निक्स है, जो शॉर्टकट्स है, वो मैं ही बताता हूँ, तो उसकी डिमांड ज़्यादा रहती है कि भाई ज़्यादा चैप्टर, ये तो सभी करा लेते हैं, लेकिन उस चैप्टर में शॉर्टकट्स हैं तो वो मुझे बताने हैं, आप लोगों को अच्छे से कराने हैं सभी विद्यार्थियों को। तो अगली जो क्लास होगी 2 या 3 क्लासेस वो टाइम वैल्यू मनी पे होगी, जिसमें पूरा चैप्टर कॉन्सेप्ट के साथ रिवाइज होगा, जिससे कि जिस बच्चे ने कभी पढ़ा भी नहीं हो टाइम वैल्यू मनी वो भी कर ले और 12 से 18 नंबर क्रॉस कर ले, 12 से 18 नंबर क्रॉस कर ले। मेरी बात समझ रहे हो? तो 12 से 18 नंबर क्रॉस कर ले, वो बच्चा भी कर सकता है। तो आज तो मैं ज्यादा नहीं, बस इतना ही, क्योंकि ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, नया टॉपिक शुरू नहीं कर सकते हम लोग, तो इसलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का प्यार मोहब्बत के जितने प्यार दिया जिन लोगों ने, ठीक है।